नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की पत्नी का एक और ट्वीट सामने आया है, जिस ट्वीट में वो मीडिया जितने भी हैं उनको कहती हुई ये बात नजर आ रही है कि आप सभी के कई सारे सवाल होंगे, जिसके बाद अब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट डाला है उसे लेकर। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो मेरी बहन है वो विक्टिम थी, है और आगे का मुझे पता नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मुद्दे पर अभी कमेंट करना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मुद्दे को लेकर मेरी बहन नवाब मलिक से लीगल तरीके पे लिपट लेगी। साथ ही समीर वानखेड़े का इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आखिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी ट्वीट की बात जो है समीर वानखेड़े की पत्नी यहाँ पे कर रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आज सुबह ही नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन के ड्रग मामले से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को उन्होंने सामने रखा। उन्होंने एक बहुत पुराने केस को सामने रखते हुए कहा कि इस तरीके से ये जो नाम है इनके व्यक्ति, उनका एक केस पुणे मतलब जो कोर्ट है वहाँ पर पेंडिंग चल रहा है, और वो भी ड्रग मामले में। इसकी जवाब पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि नवाब मलिक के इस ट्वीट के बाद ही समीर वानखेड़े की पत्नी सामने आई और उन्होंने भी अपना ट्वीट करते हुए इस बात पर अपनी राय रखी और सीधे शब्दों में ये कह दिया कि इस मामले में उनकी बहन जो है एक विक्टिम है, और इसी वजह से अब नवाब मलिक इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और समीर वानखेड़े के पूरे मामले में वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि समीर वानखेड़े का इस पूरे मुद्दे से कुछ लेना देना ही नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने इस मामले को लेकर कोई भी कमेंट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि अभी ये पूरे तरीके से अभी कोर्ट के अंदर ये काम चल रहा है, कोर्ट के अंदर ये मैटर पड़ा हुआ है। तो ऐसे में किसी तरीके की कोई भी बयानबाजी उनके तरफ से नहीं की जाएगी, और ये जो ट्वीट उनके तरफ से किया गया है इसको अब लीगल तरीके से उनकी बहन जो है नवाब मलिक से डील करेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक अपना स्तर और नीचे की तरफ गिराते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नवाब मलिक पहले समीर वानखेड़े, उसके बाद उनके पिता, उनकी माता, इसके साथ ही उनकी बहन, और अब जाके उनकी पत्नी की बहन तक को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। और उनके भी जो आप कह सकते हैं कि परिवार के पता नहीं कौन कौन कहाँ से कनेक्शन निकाल कर, कौन से पेंडिंग केसेस निकाल कर वो सामने रख रहे हैं और उसे ड्रग केस से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से नवाब मलिक की बौखलाहट देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है कि वो जिससे भी पा रहे हैं, जैसे भी पा रहे हैं, समीर वानखेड़े को गलत प्रमाण करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने ये रफ्तार पकड़ी है, जिस तरीके से वो एक के बाद एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो एक तरह से एक इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में अब बॉम्बे हाई कोर्ट भी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आई। आपको बता दें कि जिस तरीके से नवाब मलिक जो है समीर वानखेड़े पे शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा हमलावर रहे हैं। उन्होंने पहले समीर वानखेड़े के कास्ट पर, फिर उनकी शादी पर, उनके रिलीजन पे, साथ ही साथ उनके नौकरी पर, उनके काम करने के तरीके पर, उन पे करप्शन पर, मतलब हर चीज़ को लेकर जो है उन्होंने मुद्दा बनाया। उनके कपड़े तक को उन्होंने नहीं छोड़ा और कहा कि एक इस तरीके का ऑफिसर जो है वो 70,000 की शर्ट पहनता है, 2 लाख रुपए की घड़ी पहनता है, 25 लाख के जूते मतलब इस तरीके के बयान मंत्री साहब हमेशा से देते हुए आए। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े से उनकी पुरानी दुश्मनी रही है। उनका जो दामाद है समीर खान, उनके मामले में भी समीर वानखेड़े ही वो ऑफिसर थे जो कि कार्रवाई कर रहे थे, ड्रग मामला था, और ऐसे में उनके दामाद को 8.5 महीने जेल में बिताने पड़े थे। तो ऐसे में उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाए थे। हर्बल सिगरेट कह के पूरे मामले को उन्होंने फर्जीवाड़ा बताया था, लेकिन इसके बावजूद वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाए थे। और यही खुन्नस कहीं ना कहीं उनके अंदर बैठी हुई थी। यही जो एक आप कह सकते हैं कि गुस्सा जो है उन्होंने 8.5-9 महीने से पाल कर रखा था। और जब ये आर्यन खान का ड्रग मामला सामने आया, जब ये मुंबई ड्रग मामला सामने आया, तो उन्हें लगा कि अब ये सही वक्त है, मैं अपने खुन्नस को, अपने गुस्से को समीर वानखेड़े को टारगेट करके पूरे मामले को फर्जीवाड़ा बताते हुए निकाल सकता हूं। तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया कि किस तरीके से जो समीर वानखेड़े हैं, जो पूरी एनसीबी की टीम है, उन्हें जो है इस पूरे मामले में आरोपी घोषित किया जा सके। आपको बता दें कि सिर्फ समीर वानखेड़े ही नहीं, उन्होंने एनसीबी के कई और वरिष्ठ अधिकारियों का नाम भी इस पूरे मामले में लिया और उनकी इमेज को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। इसी के साथ साथ उन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर वसूली करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े
खड़े ने आर्यन खान की किडनैपिंग की है और ये किडनैपिंग वसूली करने के मामले से, वसूली करने के नज़रिए से की गई है ताकि शाहरुख खान, जिसके पास अपार संपत्ति है, अपार पैसे हैं, वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए 25-30 करोड़ तो दे ही देंगे। और ऐसे में इस आर्यन खान के मुद्दे को बड़ा इसीलिए बनाया गया, इस मुद्दे को स्ट्रेच इसीलिए किया गया ताकि आर्यन खान के पिता यानी शाहरुख खान से 25 से 30 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। यानी जो पूरा ड्रग का मामला है उसे उन्होंने किडनैपिंग बताई और इस मामले में उन्हें यानी घूस का जो पूरा मामला उन्होंने उसमें पूरी स्टोरी बनाई और इसमें समीर वानखेड़े को फंसाने की भी कोशिश की। इसी के साथ आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के ऊपर उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस पूरी वसूली के लिए समीर वानखेड़े ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना कर रखी है और यही प्राइवेट आर्मी उनके हिसाब से काम करती है। दूसरे लोगों का इलीगल तरीके से फ़ोन टैप किया जाता है, वहाँ से कनेक्शन निकाले जाते हैं, वहीं से कॉन्टैक्ट निकाले जाते हैं और उसके बाद ये बैठकर सेट करते हैं कि आखिर किसे टारगेट किया जाए और किसके पास से कितने ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं ताकि उससे वसूली की जा सके। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो भी लोग अभी समीर वानखेड़े से जुड़े हुए मुद्दे में समीर वानखेड़े के सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उन्हें भी उन्होंने यानी मोहित कंबोज कहिए, हालदार जी को कहिए, हर किसी को जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने सबको ये जो समीर वानखेड़े हैं इनके टीम के अंदर ये जोड़ते चले गए। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, इन्होंने मेरे दामाद को भी फर्जीवाड़े मामले में फंसाया था और इसी तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी वो करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि समीर वानखेड़े की स्वर्गवासी माँ को भी उन्होंने नहीं बख्शा और इस मुद्दे में उन्हें भी घसीटते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि नवाब मलिक एक जहाँ पर मंत्री पद पर विराजमान है, वो इस तरीके के गलत सलत स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि उनकी बयानबाजी से लोग डर जाएंगे, उनकी बयानबाजी सुनकर लोग चुप बैठ जाएंगे और उन्हें उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब समीर वानखेड़े का परिवार उनके साथ खड़ा है और हर बयानबाजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो तैयार बैठे। ऐसे में समीर वानखेड़े की पत्नी भी बहुत खुलकर सामने आई और समीर वानखेड़े के ऊपर हर एक आरोप का वो अपने ट्वीट के जरिए जवाब देती हुई नजर आई। चाहे वो आरोप कपड़े पर लगाए गए हो, चाहे वो आरोप उनकी संपत्ति पर लगाए हुए हो या चाहे वो आरोप उनके काम पर लगाया गया, हर चीज़ का जवाब समीर वानखेड़े की पत्नी ने एक ढाल बनकर दिया और सबका जवाब उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए जो है लोगों को साझा की और साथ ही उस पर नवाब मलिक पर टिप्पणी भी की उन्होंने। आपको बता दें कि यही नहीं, अभी भी जो एक ट्वीट का मुद्दा सामने आया है जिसमें नवाब मलिक ने जो समीर वानखेड़े हैं उनकी पत्नी की बहन को घसीटने की कोशिश की, तो इसमें भी अब जो इनकी पत्नी का इन्वॉल्वमेंट है देखने के लिए मिला। वो सामने आकर एक ट्वीट करती हुई नजर आई जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि उनकी बहन इस पूरे मामले में विक्टिम है और इसको लेकर अभी भी कोर्ट में यानी पुणे कोर्ट में अभी भी इसको लेकर अब मामला है, उसको चलते हुए आ रहा है। और ऐसे में नवाब मलिक ने जिस तरीके से ट्वीट करके इसमें समीर वानखेड़े के ऊपर मोड़ने की कोशिश की है, तो समीर वानखेड़े का इस पूरे मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े को इस पूरे मुद्दे से हटाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े को दोषी करार देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े की इमेज को खराब करने के लिए नवाब मलिक किस तरीके से एक मंत्री होकर अपने स्तर को नीचे गिराते हुए जा रहे हैं। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि समीर वानखेड़े छोटे ड्रग मामलों को काफ़ी बड़ा बना देते हैं ताकि बड़े ड्रग मामले उस छोटे ड्रग मामलों के नाक के तले चलते रहे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एनसीबी के ऑफिसर पर किस तरीके के गंभीर आरोप नवाब मलिक लगाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक सिर्फ आरोप ही लगाते आ रहे हैं, उनके पास कोई भी अभी तक इसको लेकर उन्होंने तथ्यों को सामने नहीं रखा, इसको लेकर उन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं दिया, इसे लेकर उनकी तरफ से कोई भी बातें जो है सामने नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी वो करते नजर आए, सिर्फ और सिर्फ हवाई बयानबाजी वो देते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में आपको बताते हैं उनकी बयानबाजी जो है उनके सिर का दर्द बनती हुई नजर आ रही है और उनके ऊपर कई तरीके से कई सारे मानहानि और कई सारे लीगल नोटिस उनको भेजे जा चुके हैं उनकी बयानबाजी की वजह से, क्योंकि उन्होंने कई वरिष्ठ लोग, कई वरिष्ठ नेताओं के नाम लिए हैं जिनके इमेज को उनकी कमेंट्री से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में बैक टू बैक नवाब मलिक के ऊपर 7-8 आप कह सकते हैं कि मानहानि का मुकदमा दर्ज हो चुका है और साथ ही अब नवाब मलिक भी जो है इस पूरे मामले में अब जवाबदेही उन्हें देनी पड़ेगी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी वो कतराएंगे क्योंकि अब कोर्ट भी इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक की इस करतूत का यानी इस ट्वीट का जवाब अब उनकी बहन
यानी समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन जो है वो लीगल तरीके से देगी, क्योंकि इस मामले से समीर वानखेड़े का कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद इस मामले से उन्हें कनेक्ट किया गया और उससे जवाब मांगा गया। यानी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मोहित कंबोज एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे एनसीपी के नेताओं से जवाब मांगते हुए नजर आते हैं, तब नवाब मलिक को भी अब यही बात सूझी। अब नवाब मलिक भी इसी पैटर्न को अपनाते हुए नजर आ रही है, यूँ कह सकते हैं कि कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से सवाल जो है घुमा फिरा कर कई अलग अलग लोगों को इस मैटर में इन्वॉल्व करके उनसे पूछते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि ये मुद्दा जो है भटकाया जा सकता है और लोगों का ध्यान जो है जो सच है, जो मेन रियलिटी है, जो राज है, उसे भटक जाएगा। तो ऐसे में नवाब मलिक काफ़ी गलत है, क्योंकि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एनसीबी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, सरकार भी काफ़ी सीरियस नजर आ रही है, कोर्ट काफ़ी सीरियस नजर आ रही है। एनसीबी द्वारा मतलब संजय सिंह हो चुके हैं, ज्ञानेश्वर सिंह, कई सारे जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती कर दी गई है, एक प्रॉपर टीम गठित कर दी गई है जो इस पूरे मुद्दे की जांच कर रही है। यानी आने वाले वक्त में इस रात से पर्दा उठने वाला है। आने वाले वक्त में नवाब मलिक, जिसमें इस पूरे तरीके से एनसीबी और समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए जो एक उन्होंने स्क्रिप्ट रची है, जिस तरीके से वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं, इस सारी चीज़ों का आने वाले वक्त में पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिर नवाब मलिक के क्या वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी की रचना की है अपनी निजी खुन्नस को निकालने के लिए। क्या नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि समीर वानखेड़े जो है कहीं ना कहीं उनके दामाद के जेल में जो है इतने दिन रहने के पीछे के कारण है, या फिर नवाब मलिक के साथ साथ एक और नाम जो सामने आ रहा है सुनील पाटिल, उनकी भी कुछ निजी परेशानी समीर वानखेड़े से रही है। ये तो आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा कि इस राज से जुड़े और कौन से ऐसे राज है जिन पर से पर्दा उठना अब भी बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।